अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स और जो हमारा डिप्लोमा जीएनएम होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, उसके हवाले से यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या चेंज कर दी गई है, किन स्टूडेंट्स के लिए इंप्लीमेंट रहने वाली है। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर एंड तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगा क्या बड़ी चेंज यहाँ पे आपके लिए रखी गई है, तो वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे नर्सिंग के एडमिशन्स और बाकी अदर प्रोसेस के हवाले से यहाँ पे क्या बड़ी चेंज यहाँ पे कर दी गई है। तो देखिए आप सभी देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ बड़े बड़े या छोटे छोटे अमेंडमेंट्स यहाँ पे कर दिए जा रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी मेजर माइनर चेंजेस उसमें कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उसी को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज के लिए इन्होंने एग्जिट एग्जाम भी कंपलसरी रखा, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जो वो डी फार्म के लिए एग्जिट एग्जाम कंपलसरी रखा, यानी कि जब स्टूडेंट डी फार्म अपना कंप्लीट कर देते थे उनको इजीली जब वो पीसीआई से लाइसेंस मिलता था वो अपना मेडिकल स्टोर वगैरह इजीली खोलते थे, ठीक। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि उसके लिए भी इन्होंने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी रखा। अब जो कैंडिडेट डी फार्म में एडमिशन लेगा उसको पहले एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट उसको जो है वो लाइसेंस मिलेगी। हालांकि बी फार्म के लिए भी उनको रखना था, लेकिन बी फार्म के लिए उन्होंने यहाँ पे रखा नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डी फार्मेसी के लिए यहाँ पे रखा। तो वो तो हो गया आपका डी फार्म का, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। उसी को देखते हुए यहाँ पे 2 दिन पहले राज्यसभा में एक बिल पास हुआ बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम हमारा है उन कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि पहले क्या होता था कि जब कैंडिडेट नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर देता था उसके बाद अगर वो एज ए नर्स कहीं पे भी काम करता था या कुछ भी करना उसको होता था तो उसको नर्सिंग काउंसिल जो है एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देता था, जो आपको डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करते ही लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अब उसको यहाँ पे इन्होंने बड़ी चेंज कर दी है, उन्होंने यहाँ पे उसको एंट्रेंस एक कंपलसरी रखा, जो एग्जिट एंट्रेंस है वो यहाँ पे आपको कंपलसरी रखा। यानी कि जिस तरह से आपका एमबीबीएस और बीडीएस में भी उन्होंने रखा उसी तरह से आपका डी फार्म का भी उन्होंने रखा। और एमबीबीएस बीडीएस का परसों ही बिल उसका पास हुआ राज्यसभा में, तो उसी के साथ साथ आपका नर्सिंग का भी बिल उसी में पास हुआ। यानी कि अब जो कैंडिडेट नर्सिंग में एडमिशन करने वाले हैं या चाहे डिग्री कर लोगे या डिप्लोमा में एडमिशन कर लोगे, तो उसके बाद जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे या एज ए नर्स कहीं पे काम करना चाहोगे तो आपको उसके लिए जो लाइसेंस मतलब लगता है, तो उस लाइसेंस को पाने के लिए, उस लाइसेंस को अवेल करने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना कंपलसरी है, एग्जिट एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। जो कैंडिडेट वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उस वही कैंडिडेट एज ए नर्स कहीं पे भी काम कर सकता है, और जो कैंडिडेट वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो एज ए नर्स कहीं पे भी काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है, ठीक। अब देखिए यहां तक तो आपको समझ आ गया कि एग्जिट एग्जाम नर्सिंग में कंपलसरी रखा गया। अब हम बात करेंगे किस किस नर्सिंग के फील्ड में ये कंपलसरी। देखिए अगर आप नर्सिंग का डिप्लोमा है उसके लिए भी कंपलसरी, बोले तो जीएनएम या बाकी कोई डिप्लोमा है, उसके साथ साथ अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये कंपलसरी, यानी कि ओवरऑल अगर आप नर्स एज ए नर्स कहीं पे भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए ये एग्जाम आपका कंपलसरी है। फिर आपका डिग्री है या आपका नर्सिंग का डिप्लोमा है, दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जाम जो है वो कंपलसरी है क्वालिफाई करना। अब यहां तक तो आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए यहां पे बात आ जाती है कि ये किन किन कैंडिडेट्स के लिए इंप्लीमेंट होगा, क्या जो ऑलरेडी नर्सिंग कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी मतलब नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर दिया, या जो अब की बार एडमिशन यहाँ पे लेने वाले हैं, ये किन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। देखिए लोकसभा का जो वीडियो था उसमें मैंने डिटेल कल भी डाला था, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उसको भी देख लेना। उसमें यहाँ पे जब वीडियो डाला तो स्टूडेंट्स की काफ़ी कन्फ्यूजन आने लगे कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। देखिए ये जो आपका एग्जाम रहेगा ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन कैंडिडेट्स का अभी 2023 और 24 में एडमिशन हो गए, यानी कि 2023-24 के ऑनवर्ड जितने भी नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन होंगे, जब आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होगी उसके बाद लाइसेंस के लिए आपको एग्जिट एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तब जाके आपको जो है वो नर्सिंग काउंसिल से एक लाइसेंस मिलेगा, आप एज ए नर्स कहीं पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर चाहे आपने डिग्री की है चाहे आपने डिप्लोमा की है, आप एज ए नर्स कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में, उनका जिस तरह से प्रोसेस चलता आ रहा है उनका उसी तरह से प्रोसेस रहेगा। यानी कि ओवरऑल जो ऑलरेडी नर्सिंग में है उन कैंडिडेट्स को कोई भी एग्जाम यहाँ पे देना नहीं है, चाहे फिर अगर आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, आपका जो डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, आप इजीली लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एग्जिट एग्जाम आपको लाइसेंस दिया जाएगा, आप इजीली एज ए नर्स कहीं पे भी काम कर सकते हो। लेकिन जो अब 2023 इस साल के ऑनवर्ड जो एडमिशन होंगे, अभी तो एडमिशन वैसे हर जगह चली नहीं है, अब स्टार्ट हो रही है एडमिशन प्रोसेस हर जगह, तो 2023-24 के ऑनवर्ड जो एडमिशन होंगे, इस साल से ऑनवर्ड जो एडमिशन होंगे, चाहे डिग्री में होंगे या डिप्लोमा में होंगे, उन कैंडिडेट्स को जब डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को एग्जाम
देना कंपलसरी रहेगा। जब तक ना वो एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर दें तब तक वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, तब तक उनको लाइसेंस नहीं मिल सकेगा और तब तक वो एज अ नर्स कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑलरेडी नर्सिंग कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनका जैसा प्रोसेस चलता आ रहा है उनका प्रोसेस वैसे का वैसा ही रहेगा, उनको कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा, कोई भी एंट्रेंस उन कैंडिडेट्स को नहीं लगेगा। आप लोगों की डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होती ही आपको लाइसेंस मिल जाएगी। लेकिन जो नए एडमिशन्स होंगे उन कैंडिडेट्स को इस बात का भी ध्यान रखना होगा, उन कैंडिडेट्स को एग्जाम भी देना कंपलसरी। अब लोकसभा में तो बिल पास हो गया, अब राज्यसभा में बिल पास हो गया, इसके डिटेल्ड यहाँ पे बुलेटिन आ जाएगा, उसका डिटेल सारा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। जब वो आ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करी। तो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।